अभी आपको बताएं कि उसने बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नाकाम बनाना होगा। ये जो साजिश है कि बलोची और पंजाबी को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए, और अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों होगा? सवाल ये है कि कल जो आपने ये सारा तमाशा किया और उसके बाद आप वापस चले गए, इसका एक तो मतलब बड़ा लाउड एंड क्लियर है, वो ये है कि पंजाब लावारिस नहीं है। पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब मौजूद है, जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है। आपको इजाज़त मिली पहले कि आप काना में जलसा करें, आपने उस वक़्त भी बदतमीज़ी की, आपने उस वक़्त भी कानून को हाथ में लिया, आपने उस वक़्त भी जो है वो गुंडागर्दी की। उसके बाद अब 144 के बावजूद आपको जो है आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, पूरे जो है वो लाओ लक्ष्य के साथ, पूरे सरकारी वसाइल के साथ, और उसका बाद में आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। मैं ये बात बड़ा लाउड एंड क्लियर जो है वो बताना चाहती हूँ कि पंजाब में एक कानून एग्जिस्ट करता है, पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर मौजूद है जो अपने सूबे की हिफाजत करना जानती हैं। सो जो सूबे के अंदर आकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर ये बात है कि कल ये आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना, तो वो जो क्रेनें आप लेके आते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, वो जो 1122 की गाड़ियाँ अव्वल तो हैं ही 7-8, वो भी आप जो है वो आपने खर्च करनी होती है, तो आप वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। आपके खैबर पख्तूनख्वा में मेरा सवाल है, अली अमीन गंडापुर का कल रात को फिर एक जो है वो खंबा नोचे वाला जो है वो बात मुहावरा था कि वो एक बयान आया जिसके ऊपर वो बहुत एक डेस्परेशन थी, एक जो है वो शर्मिंदगी थी। जाहिर है इनके लोगों ने इनको बहुत लान तान भी की। इसको गंडापुर तो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला, पूरे वाक़े के अंदर जो है वो गंडापुर गाड़ी के अंदर मौजूद था। फिर वर्कर्स ने कहा कि बाहर निकलो भाई, हम जो है वो बाहर खड़े हैं और तुम अंदर बैठे हुए, और उसके बाद उसने गाड़ियां वापस मोड़ ली। कल जो उन्होंने इनकलाब लाने का कुछ दावे किए हैं और उन्होंने को गोलियां वोलियां चलाने का जो है वो ऐलान किया है, गंडापुर साहब मतलब वो अपनी हरकतों पे गौर करें। हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। ये गोलियां वोलियां आपके खैबर पख्तूनख्वा में चलती हैं, ये आपके वहाँ तालिबान दंदना रहे हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब दो वाक़यात हैं जो कल के हैं, जो मैं आपके जो है वो कल एक डेड बॉडी मिली है एक डीएसपी के बेटे की डीआई खान के अंदर से, और वो डीएसपी का बेटा जो है उसको अगवा करके जो है वो ले जाया गया, और उसके बाद उसकी बेचारे की लाश जो है वो डीआई खान में खुद जो इसका अपना इलाका है चीफ मिनिस्टर का, वहाँ से ये डेड बॉडी मिली है। उसके बाद मूसा खेल के अंदर जो है वो भी टीटीपी के जो 20 से 30 टेररिस्ट हैं उनकी जो है वो कुछ एक्टिविटी मिली है जिसके ऊपर उन्होंने 7 दर्जन जो है वो आग लगाई है। कुछ कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन अप्रोच रोड्स हैं ऑयल की, उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर की हुकूमत में हो रहा है। और दूसरी तरफ ये आप अगर खिदमत आपको नहीं करनी आती, आप नालायक हैं, सीख ही लो। आप मुझे बताएं कभी आपने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पे कोई इजलास होते देखा है? कभी आपको कोई प्रेस रिलीज आई हो, कोई आपने रिपोर्ट देखी हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां इतने बुरे हालात हैं अमन व अमान के, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने कोई मीटिंग की हो? हमारे यहाँ ये आलम है कि चीफ मिनिस्टर की जो है वो 7-7, 8-8 मीटिंग्स होती हैं एक दिन के अंदर। हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी खबर को भेजें, कौन सी को रोक लें, क्योंकि 7-8 खबरें जो है एक वक्त में चलना मुमकिन नहीं होता। लेकिन वो अब फिर हमें 2-2, 3 खबरें जो है वो जोड़ के भेजनी पड़ती हैं। काम हो रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना काम हो रहा है, ना नज़र आ रहा है, ना किसी को परवाह है कि वहाँ पर जो है वो सरकारी वसाइल को आग लगाई जा रही है। अब ये जो वाक़यात मैंने आपको 2 बताए हैं ये बहुत अलार्मिंग होने चाहिए। अगर कोई मरियम नवाज जैसी चीफ मिनिस्टर हो जो वाकई अवाम की खिदमत करने के लिए और उनके हालात बदलने के लिए आई हो। अब ये एक वज़ीर आला हाउस और गवर्नर सेक्रेटेरिएट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके लिए 69 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है उनके अखराजात में, ये रिपोर्टेड खबर है।
और इसके लिए जो है वो मुजम्मल असलम, उनको भी बड़ा शौक है, वो कराची से वहाँ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सवाबदीदी और खुफिया फंड में इजाफा गैर मुतवक्का सिक्योरिटी या डिज़ास्टर सूरत हाल के लिए है। डिज़ास्टर भी मौजूद है KPK के अंदर, गैर मुतवक्का सूरत हाल भी है, लेकिन वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि वो अमन अमान की सूरत हाल के लिए कुछ कर सके, और 69 करोड़ का इजाफा जो है वो उनके फंड्स में हुआ है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो कर्ज है उसमें 101 अरब 72 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, और इनके वाजिबुल अदा कर्ज का हुजम जो है वो 632 अरब है। ये पूरी चार्जशीट है खैबर पख्तूनख्वा के CM के लिए। अगर उसको थोड़ी सी शर्म हो, अगर उसको सस्ते किस्म की अदाकारी और नकली मौला जट बनने से फुर्सत मिले, तो उसको पता चले कि ये क्या हो रहा है। माली बहरान के बायस 25 यूनिवर्सिटियों की तादाद कम करके 12 लाने पर गौर। यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब में यूनिवर्सिटियाँ बढ़ रही हैं, IT यूनिवर्सिटी एक सर्टिफाइड बन रही है, जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो रही है पंजाब के बच्चों के लिए, और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 25 से कम करके 12 यूनिवर्सिटियाँ करनी है। असातिज़ा की 30,727 असामियाँ खाली हैं। कितनी खाली हैं? 30,727, और 543 स्कूल गैर फाल हैं। गैर फाल स्कूलों का मतलब समझते हैं आप, कि वहाँ पर ना स्कूल के अंदर स्कूल मौजूद है, ना वहाँ बच्चे हैं, ना वहाँ असातिज़ा है। यहाँ पंजाब में बच्चों को मील दिए जा रहे हैं, उनको और उस मील प्रोग्राम पे भी बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि कर कुछ नहीं सकते खुद। यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, यहाँ पर नई भर्तियाँ हो रही हैं, नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, और आलम यह है कि दूसरी तरफ जो है वो वज़ीरों और बशीरों की मुराबात जो है मुराद के अंदर भी इजाफा हुआ है जी। उसके बाद ये जो गंडापुर ने इनकलाब लाने की एक जो कोशिश की है, और जो उसने एक जाली किस्म का कल वीडियो बयान जारी किया है, इसके लिए इनकी अपनी पार्टी जो है वो काफ़ी है। कल शेख वकास अकरम जो इनकी पार्टी के नए नए जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात बने हैं, वो और बैरिस्टर सैफ, इन दोनों ने जो है वो हमारे केस को एंडोर्स किया है। और मेरा केस ये है, जो मैं पंजाब की आवाम की तहे दिल से चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि पंजाब ने इनके हर एक इवेंट पे इनको रिजेक्ट किया है। इनको कल जो है पूरे पंजाब के अंदर से कहीं पर आपको पिंडी के लिए कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, और जो गंडापुर और उसके शरपसंदों का जो है वो इंतज़ार होता रहा। कल शेख वकास अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा, उसने कहा गंडापुर जो है वो उनको आना चाहिए था, जो है उनको वापस नहीं जाना चाहिए था, वर्करों के हौसले पस्त हुए। तो दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब जो अल्लाह के फजल से रहते पेशावर के बंकर में है, किसी में बाहर नहीं निकलते। मवेशी मंडी संजगानी में भेजना हो, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर अकेला जाएगा। काना की मवेशी मंडी में जाना हो, वहाँ भी विजिट करने के लिए गंडापुर जाता है। बैरिस्टर साहब सेफ रहते हैं और वो बाहर नहीं निकलते। कल भी अल्लाह जाने वो बैठ के कहीं से जो है वो बयानात दे रहे थे, तो बैरिस्टर साहब ने जो है वो बहुत शुक्रिया मैं उनका अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब से कल कोई नहीं निकला, और यही मेरा केस है कि पंजाब के लोग अपने जो चीफ मिनिस्टर है उसकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन और खुश हैं। उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, उनकी रोटी की कीमत में कमी आई है, उनकी सफाई गली मोहल्लों की सफाई शुरू हो गई है, उनके बच्चों को लैपटॉप्स मिलने जा रहे हैं, वज़ाइफ मिलने जा रहे हैं, उनके लिए नए स्कूल बन रहे हैं, उनके लिए नए अस्पताल बन रहे हैं, फील्ड हॉस्पिटल उनके गली मोहल्लों में जाकर उनका इलाज कर रहे हैं। सो पंजाब के लोग इस फितना परवरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये बात उन्होंने 3 दफ़ा जो है वो करके दिखाई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक मोहर है कि 6 महीने के अंदर अगर कुछ लोग थे भी पंजाब के अंदर जिन्होंने इस फितना पार्टी को वोट डाला भी था, वो भी अब इस फितना परवरी के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो कल गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा, गंडापुर साहब ये इस किस्म की हरकतें, सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको अल्लाह के फजल से जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आपको वापस जाना पड़ा और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। और रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला
हम जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को रिट मनवानी भी आती है, कायम करनी भी आती है। दूसरी बात यह है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अलीमा खान साहिबा, कल उनका एक जो है वो क्लिप मैंने देखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने जज साहब से कहा कि हमें प्रोटेस्ट में जाना है, और जज साहब ने उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो भिजवा दिया प्रोटेस्ट के अंदर। पहले तो हैरत यह है कि जज साहब को ये मालूम नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, दफ़ा 144 लगी हुई है, और उसके अंदर जो है वो इनको बाकायदा तौर पर जो पूरा फैसिलिटेट करना। फिर आप मुझे पूछते हैं कि जी आप कहती हैं कि इनके सहूलतकार हैं, सहूलतकार मतलब आपको नज़र आ जाते हैं। अब मेरा सवाल और मेरी गुजारिश होगी अपनी उन अदालतों से, अपने उन जजेस कराम से, अपनी उन मीडिया के चंद जो बेचारे मजबूर है डॉलरों के हाथों, उनकी तो लिए तो मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन मीडिया के जो है हमारे लोग जो बाशऊर लोग हैं, और सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के वो अवाम जिनके ऊपर ये करोड़ों रुपया कल जो फूंक के गए हैं सड़कों के ऊपर, अली अमीन गंडापुर साहब, ये करोड़ों रुपया क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं पूछेंगे? गिरबान पंजाब आज़मा बुखारी इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। PTI ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।